हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। एंड आज मैं जो एक टॉपिक लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आपका और आपके पार्टनर का यूनियन कब तक होगा। ओके, सो जिन जिन का भी रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, ब्रेकअप चल रहा है या फिर देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ भी चल रहा है, ये रीडिंग्स उनके लिए, आज की रीडिंग उनके लिए है। दैट व्हेन एंड हाउ पॉसिबली you are going to be in union again with your partner and when things will get better. Okay, so this is a three pile reading. Okay, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑफ एनी मंथ कम्स अंडर 1 to 10, आप सेलेक्ट करेंगे पाइल 1। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है फ्रॉम 11 to 20, आप सेलेक्ट करेंगे पाइल 2। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है एनी मंथ में 21 to 31, तो आप सिलेक्ट करेंगे पाइल 3। ओके, हाँ, बट बिफोर वी बिगिन, please like, share and subscribe my channel and click on the bell icon below. Okay, तो हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि पाइल 1 आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, कि आपका रियूनियन कब तक होगा एंड कैसे होगा आपके पार्टनर के साथ। सो लेट्स हैव अ लुक फॉर पाइल 1, डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 ऑफ एनी मंथ। ओके, जिन जिन का भी पाइल 1 है, आई सी दैट लाइक अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन योर रिलेशनशिप। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है एंड उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आप लोगों की लाइफ में। ऑल्सो आपके पार्टनर आपको बहुत जज करते थे, आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। दे ऑलवेज वॉन्टेड थिंग्स देयर वे। उनको कभी भी अच्छा ये चीज़ नहीं लगी कि आप कुछ अपने हिसाब से करो, आप कुछ अपनी बात रखो या अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दिखाओ उन्हें। सो दिस थिंग वुड ऑलवेज बॉदर देम एंड दे वांटेड टू बी लाइक कि दे से हाउ द रिलेशनशिप शुड वर्क, कि उनके हिसाब से बातें हो, उनके हिसाब से रिलेशनशिप चले और आपका कुछ भी से इसमें हो ही ना। तो बिकॉज ऑफ दैट आप लोगों में एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, रिलेशनशिप नहीं चल पाया जैसे आपको चाहिए था कि वो चले। सो आई डोंट पॉसिबली सी अ रीयूनियन फॉर यू गाइज बिकॉज बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं एंड रिलेशनशिप में वो बात अब नहीं बची जिससे आप लोगों को दोबारा रीयूनाइट होना चाहिए। इमोशंस आर वेरी डिस्कनेक्टेड, इमोशंस आर टोटली कट ऑफ। और बहुत ज़्यादा पुश करते रहेंगे तो आप कुछ टाइम के लिए आ भी जाएंगे, बट ये रिलेशनशिप वैसा हेडअप नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। एंड आई डोंट सी लाइक अ सक्सेस ऑफ दिस रिलेशनशिप में हमेशा ही दिक्कत रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी एंड यू विल नॉट बी हैप्पी एट ऑल with whatever is going on between you and your partner. तो आपके लिए तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि इट्स बेटर कि आप इसको भूल जाइए एंड ट्राई एंड मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, बिकॉज आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए, आपने बहुत ट्राई कर लिया, स्टिल आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए था ये रिलेशनशिप से। सो कभी कभी ना रिलेशनशिप समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट मेंट टू बी। आप कितना भी अंदर कोशिश कीजिए, कितना भी आप ट्राई कीजिए, लेकिन नहीं हो पाती चीज़ें जैसा होना चाहिए था। ठीक है, सो इट्स बेटर कि जस्ट लेट इट गो एंड वेट फॉर समवन हु इज़ रियली देयर फॉर यू, जो आपको अच्छे से समझे, जो आपके साथ रिलेशनशिप में पूरी तरह से एंटर हो। क्योंकि हर बार हर कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होते हैं एंड दे डोंट गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। समटाइम्स वो वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए जहाँ तक उसकी डेस्टिनी है और जहाँ तक लिखा है रिलेशनशिप का चलना। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को रीयूनाइट होना चाहिए या रिलेशनशिप को और इसको ज़्यादा पुश करना चाहिए। इट्स बेटर कि आप एंड कीजिए एंड लाइफ में आगे बढ़िए एंड वेट फॉर समवन हु ट्रूली कम्स एंड एंटर्स इन योर लाइफ एंड वो आपको अच्छे से समझे, आपको प्यार दे और आपको एक्सेप्ट करे फॉर वे यू आर। एक यूनिवर्स का जो मैसेज आपके लिए मैं पढ़ूंगी, देयर इज नथिंग सेक्सियर देन माय ऑथेंटिक ट्रुथ। सो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा व्हाट इज द ट्रुथ। इफ योर पार्टनर इज नॉट ट्रूथफुल टू यू, इफ द रिलेशनशिप इज नॉट गुड फॉर यू, उसको एक्सेप्ट कीजिए। दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग।
आप जो चीज़ें आपके लिए नई हैं आप उसको पुश करते रहेंगे तो उससे आपको वो नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए। सो इट्स नो पॉइंट जस्ट कीप पुशिंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। इट इज़ बेटर कि आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़िए, ठीक है? बिकॉज़ कभी-कभी आगे बढ़ना भी अच्छा होता है लाइफ में व्हेन थिंग्स गेट वेरी टॉक्सिक एंड नॉट हाउ इट वाज़ मेंट टू बी। सो आपका यूनिवर्स मैसेज भी यही है दैट इट्स बेटर कि एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड जस्ट मूव ऑन एंड आगे बढ़िए, ठीक है? सो दिस वाज फॉर पाइल 1। नाउ लेट्स मूव टू पाइल 2। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है बिटवीन 11 to 20, then you will be selecting pile 2। तो let's see कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, सो जो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी या चल रही है करंटली ऑल्सो, यू नो योर पार्टनर समटाइम्स जस्ट एक्ट्स लिटिल डिफरेंटली देन यू नो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है उससे, वो उनके और आपके बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए कि अपने फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसे होना चाहिए, इज द फ्यूचर स्टेबल और नॉट। तो बिकॉज वो मैरिज तक बात आप लेके जा रहे हैं एंड एक स्टेबिलिटी फैक्टर आपके माइंड में आता है, उनके माइंड में आता है। सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा बहुत आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज आने लगे थे एंड आप लोगों ने सोचा था कि लाइक यू नो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड सी वेयर वी आर हेडेड एंड विल इट बी वर्थ इट और नॉट टू कैरी इट फॉरवर्ड दिस थिंग्स और नॉट। बट आई सी दैट यू नो दैट आप दोनों को ही ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू ऑल बोथ कैन नॉट बी विदाउट दिस रिलेशनशिप। आप दोनों को इसको वर्क करना है एंड आगे बढ़ना है एक दूसरे के साथ, अलग अलग नहीं बढ़ना है, साथ बढ़ना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है एंड वांट टू टेक दिस फर्दर। सो आई वुड से कि बहुत जल्दी आप लोग का यूनियन होने वाला है, बहुत जल्दी आप लोग एक होने वाले हैं। आई वुड से लाइक इन नेक्स्ट 1 month और सो यू विल स्टार्ट प्लानिंग एंड स्टार्ट डिसाइडिंग कि कैसे हम इसको वर्कआउट करें एंड कैसे इसको हम अच्छे से करें हमारे रिलेशनशिप को, ताकि यू नो वी कैन प्लान अवर फ्यूचर टुगेदर, वी कैन प्लान अवर लाइफ टुगेदर। सो आई एम सीइंग दैट यू नो इट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून एंड ऑल्सो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो like you know this times are going to change for you both, like things are going to get better एंड बहुत अच्छे से आप लोग अपनी जो लाइफ है, अपने फ्यूचर को बनाएंगे साथ में एंड इट इज़ गोइंग टू चेंज फॉर योर बेटरमेंट। आप दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करके आगे इसमें बढ़ेंगे कि आप लोगों के साथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। जो एक लाइक यू नो आई वुड से लाइक दिस इज अ टाइम for y'all to take a plunge and move ahead in this relationship and it is going to show and take you in a very good direction where आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहेंगे, बहुत आगे अच्छे से बढ़ेंगे एक दूसरे को सपोर्ट करके। सो दिस वाज फॉर पाइल 2। लेट्स सी हमारे यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। My capacity to tune into the energy of love gives me words I need where I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. सो व्हाट डज द यूनिवर्स से कि जब मेरे पास टाइम आया है अब, तो मैं आई वांट टू पुट इन ऑल माय एनर्जीज, माय कंपैशन, माय पावर एंड एवरीथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। मुझे इसको वर्क करना है, उसके साथ वर्कआउट करना है एंड आई वांट कि जल्दी से जल्दी मेरी चीज़ें ठीक हो जाए एंड आई गेट लाइक द बेस्ट रिजल्ट फॉर माई रिलेशनशिप। सो ये आप दोनों को मिलके वर्क करना पड़ेगा। आपको सारे ग्रजेस, सारा ईगो, सब कुछ एक साइड में रख के इसको ठीक करना पड़ेगा एंड देन आई एम सीइंग लाइक यू नो बहुत जल्दी आप लोग फ्रॉम अ रिलेशनशिप टू मैरिज एंड लाइक यू नो वो सब में आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी कन्वर्ट होने वाला है। सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स कमिंग अप फॉर पाइल 2 दैट इज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ 11 to 20। तो आपके साथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप
is going to work out for the best for both of you. Okay, so this was for pile 2. Let's move on to pile 3. अगर आप पाइल 3 है एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, दैट इज 21 to 31, तो आपके लिए क्या रीडिंग आती है? लेट्स हैव अ लुक. ओके, सो वी आर एट पाइल 3. अभी जो आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रहा है, बहुत डिप्रेसिव स्टेट चल रहा है कि आई थिंक घर वालों की तरफ से मना हो गया है एंड घर वाले रेडी नहीं हो रहे इस रिलेशनशिप को लेके. आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं एंड आप लोग ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप है, बिकॉज आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग एंड डिस्पाइट पुशिंग एवरीथिंग, ये रिलेशनशिप वैसा नहीं हो पा रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है, बिकॉज घर वाले बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. लेकिन इट कैन बी लॉट ऑफ वेरियस रीजंस, बिकॉज द गर्ल इज नॉट सेटल्ड, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट इश्यूज, लाइक यू नो दैट दे वांट अरेंज मैरिज, दे डोंट वांट लव मैरिज आपके लिए. तो ये सब इश्यूज है जिसकी वजह से घर वाले नहीं मान रहे हैं. आप लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट किसी किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है कि उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है, तो उस वजह से भी थोड़ा एक कम्युनिकेशन, एक लाइक यू नो कंपैटिबिलिटी में इशू आ रही है उन काफ़ी लोगों को हु हैव सिलेक्टेड जो पाइल 3 में है. सो आपके लिए मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि थोड़ा और पेशेंस रखिए. ओके, अभी टाइम है पेशेंस रखने का. अभी जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता. ओके, बट दैट डजंट मीन कि आप रिलेशनशिप को गिव अप कर दें. आपको ट्राई करते रहना है. आप लोग रहिए एक दूसरे के साथ. वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, लाइक यू नो, लाइक द बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, वो लेवल नहीं पहुंच पाएगा. लेकिन मैं देख रही हूँ कि इट इज गोइंग टू रीच टू अ लेवल वेयर आप लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि ठीक है, नो मैटर वॉट, वी विल नॉट गिव अप, वी विल कीप ट्राइंग. अगर आप इस लेवल तक भी आ जाते हैं ना, तो आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली एक यू नो आपको लोग पुश कर सकते हैं थोड़ा और इसको बढ़ाने के लिए, करने के लिए. जिस हिसाब से अभी चल रहा है, आप लोगों ने ऐसे बस छोड़ दिया है इसको अपने हाल पे एंड इट इज जस्ट बिकमिंग काइंड ऑफ स्टैग्नेंट एंड लेकिन वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है. बट डोंट डू दैट. इसको पुश कीजिए, दोनों तरफ से आप लोग धक्का मारिए, कोशिश करते रहिए एंड डू नॉट गिव अप. डेफिनेटली आप लोग इसको अपना सक्सेस बना पाएंगे. अभी नहीं एक्सपेक्ट करिएगा कि राइट अवे आपका सब ठीक हो जाने वाला है एंड राइट अवे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. वो सब नहीं होगा, but it is going to get better extremely like you know very soon in couple of months and आप लोग खुश होंगे जो आप लोगों की लाइफ में होगा उससे. सो डोंट गिव अप. इतना ही आपके लिए मैं मैसेज दूंगी फॉर पाइल 3. सो लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स मैसेज क्या है. माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड. जस्ट बी फियरलेस. ओके, डरिए मत. ये मत सोचिए कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कब तक ठीक होने वाला है. ये सब जिस दिन आप सोचना और करना बंद कर देंगे, आपके रिलेशनशिप में ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा. तो आपको बस लाइक यू नो जस्ट बी केयर फ्री एंड बिंदास रहिए अपने रिलेशनशिप को लेके. फिर देखिए कि आपका रिलेशनशिप कैसे अच्छे से आगे होगा एंड अच्छे से आपका यूनियन भी होगा where you will be like you know forever with each other. So this was the reading for pile 3. होप आप लोग की रीडिंग के साथ रेसोनेट कर पाए हैं ऑल द 3 पाइल्स. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक इट. अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल रीडिंग लेके मैं आऊँ फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, डू लेट मी नो दैट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन. या फिर अगर आपको रीडिंग लेनी है मुझसे, सो यू कुड जस्ट DM मी और मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन. सो एवरीवन डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स एंड ऑल्सो आई एम ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो टीना सेलेस्टियल रीडिंग. वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. So thank you everyone and have a great day. Bye. Take care.